हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के चार्ट को समझ लेते हैं कि आज मार्केट में ये जो सेलिंग का मूव आया है वो इसकी साइकोलॉजी क्या थी। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आज हमारा जो एसएल हुआ है सेंसेक्स में वो क्यों हो गया और मार्केट क्यों आज बाइंग साइड नहीं जा पाया। तो देखिए मार्केट में दो इंडेक्स में गैप अप था, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ठीक है, आपको दिखा। लेकिन जो निफ्टी है उसमें फ्लैट ओपन था। फ्लैट ओपनिंग के साथ क्या हुआ, ये दो गैप अप थे तो सबकी साइकोलॉजी क्या हो जाती है यहाँ पे, ब्रेकआउट की। फर्स्ट मूव मार्केट ने दिखाया भी, ब्रेकआउट का एक मूव आया है। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट क्या किया, 77,000 78,000 में जाके रेजिस्टेंस दे दिया। तो जो ये बाइंग किए भी थे नीचे से लेके गैप अप को देख के, वो सिर्फ 78,000 का ब्रेकआउट होते तक देख रहे थे। तो उनको ना तो प्रॉफिट बुकिंग करने दिया और साथ ही साथ क्या किया, जो बायर थे उसको ब्रेक डाउन करके भी निकाल दिया। तो गैप अप के साथ जितने भी सबकी साइकोलॉजी थी बाइंग बाइंग बाइंग, उसको मार्केट ने ना तो बायर को प्रॉफिट बनाने दिया ठीक से, और ना ही सेलर को, मतलब ना तो किसी का साइकोलॉजी सेलिंग साइड था नहीं, लेकिन ब्रेक डाउन करके मार्केट में जो बायर आए थे उसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो बाद में और डाउन मूवमेंट हुआ है वो इसका कारण सिर्फ वो है बैंक निफ्टी। क्योंकि सेंसेक्स गैप अप हुआ था, बैंक निफ्टी गैप अप हुआ था, तो क्या हुआ था, बैंक निफ्टी एक मूव निकाल चुका था। फर्स्ट जो कैंडल उसका था वो अच्छा ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन वो मूव निकालने के बाद मार्केट होल्ड कर गया। जैसे ये इसमें बाहर निकालने के लिए बायर तो आए होंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मारा जा रहा था रिट्रेसमेंट कर करके, इतना इजीली गैप अप के साथ इतना रिट्रेसमेंट कर करके अगर जाए तो सब कोई बाइंग करते हैं। तो बाइंग करते हैं तो एसएल क्रिएट होता है डाउन साइड, तो उसी को ब्रेक डाउन करके निकाला मार्केट सेंसेक्स। फिर अगेन मार्केट क्या किया, अगेन ये बाइंग में इसलिए भी नहीं गया क्योंकि अब ब्रेक डाउन करने के बाद भी लोग क्या करते हैं, गैप अप में हर लेवल पे बाइंग ही करते हैं। क्योंकि एक जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो बाइंग कैंडल के साथ ऊपर ही होल्ड कर रहा था, तो उसमें सबकी साइकोलॉजी ये रहती है कि चलो कुछ नहीं होता, नीचे से बॉटम से मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है, ऐसे कर करके मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में लोग बाइंग ही करते हैं। क्योंकि सेंसेक्स में गैप अप दिख रहा था। और इसका एक सिचुएशन और था कि कल मार्केट ने लास्ट आवर में रिकवरी की थी, तो सबका माइंडसेट यही रहता है कि चलो ऐसे हो गया तो क्या हुआ, एक अब नीचे से ऊपर, नीचे से मिल रहा है, फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसी ट्राई ट्राई के चक्कर में मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में ये सेलिंग मूव आ गया। और जो बैंक निफ्टी का मूव है आज ब्रेकआउट इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि अब में भी कल ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये जो सेंसेक्स है 78,000 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। और जो क्या बोलते हैं, ये जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो 58,000 से रेजिस्टेंस ले लिया। आज मुझे था कि ब्रेकआउट कर देगा, इसीलिए मैंने कॉल की पोजीशन बनाई भी थी। और लेकिन मार्केट की जो ये साइकोलॉजी है वो इसी बेस पे की है। तो ये सेम जो मोमेंट आया है उसका रीज़न यही है कि एक इंडेक्स होल्ड करके साइडवेज हो गया था और ऊपर से गैप अप था, सबकी साइकोलॉजी गैप अप की थी। गैप अप में अगर नीचे ब्रेक डाउन भी होता है तो सब लोग गैप फील को नहीं देख के बार बार बाइंग ही करते हैं, क्योंकि दूसरा जो इंडेक्स है वो अटका हुआ था, वो नीचे आने के नाम नहीं ले रहा था। और ऊपर से ये दूसरे दिन का प्रीवियस का जो एक रिकवरी आई थी लास्ट आवर में, तो ये तीनों चीज़ें माइंड में सब बायर ही लाते हैं, तो ऐसे क्रिएट होता है। तो इंटरडे में क्या होता है कि इंटरडे में ही पहले इसको हंट करना भी हो गया कल, और अगर ऑपरेटर को कल ब्रेकआउट करना है तो थोड़ा सा नीचे में अपना पोजीशन में भी और वो करें, पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या ऐड भी नहीं करें तो जो बायर हैं, जो बायर जिसकी साइकोलॉजी बाइंग की हो गई है उसको निकालना भी हो जाता है। तो इस तरह से चार्ट काम करता है। अब अपन समझ लेते हैं कि हमने क्यों बाइंग बनाई और एसएल हमारे सेंसेक्स में क्यों हो गया, और हम क्यों ये मूव को नहीं समझ सके कि मे बी आज गैप अप है तो ये सेलिंग का मूव आ सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी था कि नीचे से अगर रिकवरी आई है तो मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स में ज़्यादा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं था कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट था कि मार्केट में रिकवरी एक बार रिट्रेसमेंट के साथ आ जाएगी। लेकिन कैश जब से चल रहा है तो सेकंड हाफ में देख रहे हो कुछ मिल नहीं रहा है। और इसमें जो इसमें पोजीशन बनती गई बार-बार हर लेवल पे, तो इसमें अच्छा खासा सेलिंग का मूव आ गया। तो क्या हुआ था, मैं क्या सोची कि एक बारी मेरा जो इसमें एक बाइंग में तो 80 पॉइंट दिया बैंक सेंसेक्स। लेकिन सेकंड बार यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बना इस लेवल पे जहाँ मेरी पोजीशन बनी और ऐसे तुरंत ही हिट हो गया, तो इसमें मैंने एक ही दिमाग लगाया कि मार्केट में जो बायर हैं उसको तो प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं दिया,
ठीक है? क्योंकि जो भी बायर है वो सोच रहा होगा 78,000 का ब्रेकआउट होगा तभी बुकिंग करेंगे, वो देखते-देखते उसका प्रीमियम फिर लो आने लग गया, फिर वो बुकिंग नहीं किया, फिर उसके तो एसएल कट गए, जिसने बाइंग की पोजीशन बनाई थी उसके एसएल कट गए। अब एसएल मेरा यहाँ दिमाग ये लगा कि एसएल नहीं भी कटते तो इतना ये वाला जो स्विंग है उसका तो ब्रेकडाउन, इसको मैं कट करती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये बार-बार आ रहा है। ये वाला जो स्विंग है ना, मैंने वही दिमाग लगाया कि मार्केट में अगर बायर आए भी होंगे तो ये वाला स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, तो मार्केट में जो बायर हैं वो डर के निकल गए होंगे और मार्केट में मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट का उम्मीद नहीं था। बैंक निफ्टी अगर निकालता, क्योंकि बैंक निफ्टी कल मूव नहीं किया था लास्ट आवर में, तो ये भी हल्का-फुल्का, ज़्यादा का उम्मीद नहीं था। एटलीस्ट 78,000 खाली निकाल दे तो उसमें भी 100 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं करके ही मेरा यहाँ पे एंट्री बना था लाइव में। बट मार्केट को करना कुछ और था, अच्छे से बाहर निकालना था, तो वो अच्छे से बाहर निकाला और बैंक निफ्टी को मे बी आज ब्रेकआउट नहीं करना था। इसी वजह से रिट्रेसमेंट आने के बाद भी मार्केट एक रेंज में घूम गया। देखो इसी के समय जैसे बैंक निफ्टी का भी चार्ट अपन देखते हैं, क्योंकि ये चार्ट अपने को समझना पड़ता है ना, रोज तो ऐसे नहीं बनता है, लेकिन कैश जब से डिप्लॉय हुआ है ना तब से थोड़ा सा साइडवेज रख के प्रीमियम ज़्यादा पोजीशन बन नहीं रही है, तो ऐसा हो रहा है। अब रेजिस्टेंस आज ले लिया तो अच्छे से सेलर आ गए होंगे ये 78,000 58,000 में, और उधर सेंसेक्स में भी 78,000 में। तो कल में भी मार्केट अच्छा सा गैप अप नहीं भी दे, साइडवेज अभी ओपन करे तो कल अच्छे से ब्रेकआउट में इसको हेल्प मिलेगा। इसीलिए आज मार्केट नीचे क्लोज करके चला गया। तो मैं क्या समझा रही थी कि ये वाला जो रिट्रेसमेंट आया उसमें मुझे था कि ये वाला जब रिट्रेसमेंट आया तो ये हाफ तक ही था ऐसे करके, और जो सेंसेक्स और निफ्टी है ना उसने अपना डे का जैसे ये बनाया तो इसका ऐसे जाके लो भी ब्रेक डाउन कर दिया था। तो मुझे लगा था कि मार्केट में भी सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे साइडवेज सा रह ले, क्योंकि कल तो मूव कर चुका था। लेकिन ये क्या करे, उसको देख के उसके उसमें मतलब सेलर आए, इसको देख के इसमें भी, लेकिन सेलर तो नहीं आते गैप अप में। सबकी साइकोलॉजी मतलब कल वो भी आई थी ना, रिकवरी भी आई थी, तो सेलर तो नहीं आते पता। फिर भी मैंने सोचा, थोड़ा सा मैं आज गलत भी हो गई चार्ट को रीड करने में। मैंने सोचा कि वो तो ब्रेक डाउन कर चुका है और इसमें बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है 58,000 का, तो मे बी मार्केट ये ब्रेकआउट निकाल देगा और ये 200 का लेवल, सॉरी 800 का लेवल आज फ्लो में निकाल देगा। भले निफ्टी और सेंसेक्स साइडवेज रहे, लेकिन मार्केट को करना कुछ और था। मार्केट रखा, इसमें अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल दिखाया। ग्रीन कैंडल को देख के सबकी साइकोलॉजी तो, और सेंसेक्स में भी गैप अप था, तो ग्रीन कैंडल के बाद जब मार्केट ऐसे ऊपर ही ऊपर होल्ड करता है तो ये सब जगह बाइंग ही होती है। इसमें ना हो तो इसको देख के कम से कम एक इंडेक्स तो ऊपर है करके देख के, उसमें हर जगह पे, निफ्टी में और सेंसेक्स में खासकर, उसमें हर जगह पे बाइंग ही होती है। जैसे इस पे चार्ट पे इवन मार्केट गैप डाउन भी कर देता है ना, जैसे ये गैप डाउन बोलती हैं, सॉरी ब्रेक डाउन भी कर देता है। जैसे इवन मार्केट ने ये 200 का ब्रेक डाउन भी कर लिया, लेकिन नीचे से तो गैप अप ही है। तो नीचे से तो गैप अप है ना, तो फिर भी मार्केट में जैसे जैसे ब्रेक डाउन के बाद भी ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो नीचे से तो रिकवरी आई है। और गैप डाउन है तो हो गया तो क्या हुआ, एक एसएल हुआ तो क्या हुआ करके मार्केट में बार बार बाइंग का ट्राई होता है और मार्केट में एसएल क्रिएट होते जाते हैं। इंट्राडे में मार्केट एसएल क्रिएट करता हुआ धीरे धीरे नीचे आ गया, पता ही भी नहीं चला, सबके एसएल कटते गए और मार्केट आज नीचे क्लोज कर दिया। और मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में ये जो 78,000 का लेवल है ना वो हंट होगा, चाहे गैप अप करके करे चाहे स्लो स्लो मूव करके करे, क्योंकि गैप अप के साथ आज की सबकी साइकोलॉजी, एक तो गैप अप में दिया नहीं, जिसने भी बाय किया होगा सबका तो एसएल हो गया है हिट आज। तो कल भी थोड़ा हिम्मत करेंगे नहीं लोग कि मे भी ये सेलिंग जोन ना हो करके, तो मार्केट में लोग सेलिंग करने का ही कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी भी गैप अप के साथ बाइंग कैंडल बनाया, लेकिन कहाँ जाके अटक गया 58,000 में। तो ये मुझे लग रहा है कि कल इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस है, तो कल का तो कल ही देखेंगे। बाकी ये चार्ट का जो साइकोलॉजी है वो सिमिलर है, इसीलिए। और ये जो सेंसेक्स में मेरा जो पोजीशन बना था ना, तो मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं थी। जैसे उसमें बहुत बैंक निफ्टी में थोड़ा मुझे था कि वो मूव नहीं किया है तो वो अच्छा मूव कर देगा, और इसमें साइडवेज होने के मुझे थे, फिर भी मैंने ये थोड़ा सा दिमाग ये लगाया पिछला चार्ट को देख के। बाकी मैं आज तो थोड़ा सा गलत हो, थोड़ा क्या गलत हो गई थी सेकंड ट्रेड में। मुझे लगा कि कल मार्केट ब्रेक डाउन किया है, थोड़ा सा मेरी गलती मैं बता ही देती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। मैं अपने लिए भी वीडियो बनाती हूँ ना इसको, ताकि मैं अपना रिवाइज करूँ। कल मुझे लगा कि ये ब्रेक डाउन करके मार्केट ब्रेक डाउन किया ना लो का, तो ऊपर गया है, तो आज
आज मार्केट क्या करेगा, आज में भी ये बाइंग में जो गए होंगे उसका तो बाइंग को तो मतलब इसमें प्रॉफिट भी नहीं दिया, और नीचे आके रेड रेड कैंडल बना के इतना रिट्रेसमेंट करके जो बायर बैठे भी होंगे उनको निकाल दिया होगा। तो वही सोच के मैं बोली कि चलो अगर मैं भी बैंक निफ्टी उड़े, मतलब मुझे था ना कि बैंक निफ्टी उड़ जाएगा, तो बैंक निफ्टी उड़ेगा तो इसमें ज़्यादा तो नहीं, कम से कम जित ब्रेक डाउन मत करे, आज ब्रेक डाउन नहीं, कल तो ब्रेक डाउन करके ऊपर उड़ा था, तो आज ब्रेक डाउन नहीं करके यहीं जब 3 कैंडल ग्रीन बना ना, तब यहीं पे मेरा पोजीशन बन गया था। खाली ये जो 78,000 के लेवल से जो सेलिंग आई है उसी सेलर को टारगेट करने के लिए, या फिर जो भी है मतलब इसमें जो सेलिंग कैंडल दिखा है तो सबका साइकोलॉजी सेलिंग साइड का करके इसी को टारगेट करने का। लेकिन मैं थोड़ा सा चूक गई कि गैप अप है, मार्केट में सेलर आएंगे कि नहीं, ये भी थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए था। बट मैं मेरे दिमाग में ये था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, ऊपर से राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है दोनों इंडेक्स, तो मे बी ये मार्केट में राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो राउंड नंबर से सब सेलर ही आते, तो सेलर को इंट्राडे में हंट करने जाएगा, तो मेरे को राउंड नंबर ही समझ में आ रहा था। गैप अप में सेलर आएंगे ये मेरे दिमाग में था ही नहीं। गैप अप में इसीलिए मार्केट नीचे भी आ गया, क्योंकि गैप अप के साथ सबकी साइकोलॉजी मेरी जैसी, जैसे मैं 90% लोगों के जैसे ही सोचने लग गई आज, तो मेरी भी थी कि मार्केट में अगर जो बायर है उसको तो निकाल चुका है तो अब तो बाइंग ही आना चाहिए। ऐसा मैं भी सोची, मेरे जैसे लोग बहुत सोचे, सबको देख के सेकंड वाले इंडेक्स को भी देख के सोचे होंगे, और मार्केट में इससे एसएल क्रिएट होते गए और मार्केट में सेलिंग आ गई। तो चलो कल का देखते हैं कि कल को मेरे को ना, मतलब अब जल्दी आ पाई नहीं आ पाई, कल बाइंग अच्छा मिलने के चांसेस है। भले कोशिश करना, अभी कैश लागू है ना, तो मार्केट में मोमेंटम धीरे धीरे ही आ रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में जल्दी से ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट सारे लेवल को निकालेगा, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सारे लेवल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बार ये भले इतना नीचे आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कल साइडवेज सब कुछ ओपन होगा और धीरे धीरे करता हुआ मुझे ऐसे बाइंग दिखने को मिल सकता है। और बाइंग ना 78,000, हाँ 78,000 को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है दो इंडेक्स सपोर्ट लेके गए रहते हैं ना किसी दिन, तो वो ब्रेक डाउन होता है दूसरे दिन। तो आज दो इंडेक्स एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आए हैं, भले एक होल्ड किया है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। वो तो ओपनिंग पे बेस बेस मतलब ओपनिंग पे डिसाइड होगा। अगर एकदम गैप डाउन हो जाएगा तो, गैप डाउन अगर यहाँ कहीं होता है ना, तो फिर मुश्किल है फिर बाइंग आना। फिर वो क्या कर सकता है, ये नीचे के सेलर को टारगेट कर सकता है, सॉरी बायर को। तो कल का तो कल देखेंगे ओपन होगा तो। बाकी मुझे लग रहा है कि कल बाइंग आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इस सेलिंग के साथ दिमाग सबका ख़राब फिर हो गया होगा, फिर से सेलिंग तो नहीं आ रहा है ऐसा सोचने लग गए होंगे, तो आ सकता है। तो चलिए थैंक यू, कल का तो कल देखते हैं।